तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि ट्राइंगल्स को हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जो ट्राइंगल हमारे सर पे 3 डाउट वाली लाइन लेकर आता था, उस ट्राइंगल के सर पर हम 3 डाउट वाली लाइन बनाएंगे कि वो हमें परेशान नहीं कर सकता है। तो याद करिए लास्ट वीडियो में जो प्रॉमिस किया था कि हम क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में PYQs के सारे सोल्यूशन को लेकर आने वाले हैं। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो है वो काफी ज्यादा लेंथी हो गई थी। तो ये है ट्राइंगल्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम जो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, PYQs को कवर करने वाले हैं। तो 2025 से लेकर जो 2019 के बीच में आपको जितने भी क्वेश्चन ट्राइंगल्स के देखने को मिले हैं एग्जाम में, उन सभी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक ट्राइंगल्स की जो बेसिक वाला पार्ट है, यानी अगर हम बात करें एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है, उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, तभी जाकर आप इन सारे क्वेश्चन को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, हमारे जो PYQs वाले पार्ट है उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे वो है 2025 का। ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था, 5 नंबर का सवाल है और 5 नंबर का इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि अगर आप इसको कर देते हैं तो पूरे 5 आउट ऑफ 5 आपके मार्क्स आ सकते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये हमने क्या बना लिया यहाँ पर, ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं, ट्राइंगल का नाम है ABC। इन्होंने कहा हमें क्या करना है, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम BC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम क्या रखते हैं, DE। क्या नाम रखेंगे इसका, DE। ये जो DE रहने वाली है, ये BC वाली लाइन के क्या रहने वाली है, पैरेलल। क्या रहने वाली है, पैरेलल। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जो DE वाली लाइन है ये AB पर कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, D पर, और AC पर कहाँ पर हो रही है, E पर। कहाँ पे हो रही है, E पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी यहाँ पर जो AD बाय DB होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, AE बाय EC के। मतलब जो BPT थ्योरम है इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। अब याद करिए BPT थ्योरम हमने लास्ट वाले पार्ट में भी सॉल्व की थी, यहाँ पर भी हम सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही करेंगे। यहाँ पर D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां पर, AE पर। और अगर हम बात करें AE से कहां पर करेंगे, AD पर। AD पर कहां पे करेंगे, AD पर। और साथ ही में अगर हम बात करें D से E वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। D से किसको ज्वाइन कर देंगे, E को ज्वाइन कर देंगे। और D से किसको ज्वाइन कर देंगे, C को। B से E को ज्वाइन करा, D से किसको ज्वाइन कर रहे हैं, C को। किसको ज्वाइन कर रहे हैं, C को। ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन देखना है तो आप जाइए, BPT वाला जो सोल्यूशन है हमने लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको AD लेकर आना है, क्या लेकर आना है आपको, AD लेकर आना है, तो हम उठाएंगे ट्राइंगल ADE। क्या उठा लेंगे हम यहाँ पर, ट्राइंगल ADE। इसका एरिया निकालेंगे 1/2। देखो क्या लेकर आना है, AD लेकर आना है। तो AD को क्या कंसिडर करेंगे, बेस। बेस में आ जाएगी AD और परपेंडिकुलर AD के ऊपर कौन सी है, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N। ये क्या हो जाएगी, ME। क्या हो जाएगी, ME। तो हमारे छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या है, 1/2 इंटू AD इंटू ME। अब नीचे क्या लेकर आना है, DB। वो ट्राइंगल देखिए जिसमें DB आ जाए, BDE जिसमें BD आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, BD आ रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल उठाते हैं इन ट्राइंगल BDE। इसका एरिया क्या होगा, 1/2। क्या होगा, 1/2। बेस क्या लेंगे यहाँ पर, DB। बेस क्या लेंगे, DB। ऊपर वाले पार्ट के लिए AD ऑलरेडी ले चुके हैं, तो नीचे वाले में क्या चाहिए आपको, DB। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, DB। अब देखिए जो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल है, क्या इसमें 90 डिग्री आपको दिख रहा है, नहीं।
और हम पढ़ चुके हैं जिस ट्राइंगल का 90 डिग्री ट्राइंगल में नहीं आता उसकी हाइट बाहर भी हो सकती है, तो इसकी हाइट भी क्या है ME, इसकी हाइट भी क्या है ME। तो यहां पर हम इसकी हाइट की जगह पर क्या लिख देंगे, हाइट की जगह पर हम लिख देंगे ME और इसको कौन सी इक्वेशन मानेंगे सेकंड। आपको चाहिए ऊपर AD और नीचे क्या चाहिए DB, AD आ गया DB आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट से सेकंड को क्या कर देंगे डिवाइड कर देते, यहां पर लिख देते हैं डिवाइड डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को किससे कर रहे हैं सेकंड से, तो क्या होगा ट्राइंगल ADE का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर है 1/2 इंटू AD इंटू ME, 1/2 इंटू AD इंटू ME, 1/2 इंटू DB इंटू क्या है ME। अब ध्यान दीजिए 1/2 पर भी है, 1/2 नीचे भी है, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसल, ME से ME क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा AD/DB, क्या आ जाएगा AD/DB। और इसको इक्वेशन कौन सी मानेंगे थर्ड इक्वेशन, कौन सी मानेंगे थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम बात करें, हमने एक साइड का रेशियो तो ले आए, हमने कितने साइड का रेशियो ले आए हैं एक साइड का रेशियो तो हम यहां पर ले आए हैं जो कि क्या आ गया AD/DB, बट दूसरी साइड का क्या लाना है AE/EC, क्या लेकर आना है AE/EC। तो ध्यान दो अब AE पर ध्यान देंगे, तो अगर हम ADE ट्राइंगल का एरिया निकाले, हाइट क्या हो जाएगी DN और बेस क्या हो जाएगी AE, बेस क्या हो जाएगी AE, तो इसको निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, उसी ट्राइंगल का निकाल रहे हैं जिसका यहां पर निकाल चुके हैं, बट बेस और हाइट चेंज करके, बेस क्या हो जाएगी AE और हाइट क्या हो जाएगी DN, हाइट क्या हो जाएगी DN। यहां पर अगर हम बात करें ये क्या हो गया आपका एरिया, ये क्या हो गया आपका एरिया, ये हुआ ऊपर वाले ट्राइंगल का। थर्ड इक्वेशन तक मान चुके हैं, इसको कौन सी इक्वेशन मानेंगे फोर्थ इक्वेशन, कौन सी मानेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर ध्यान दो जरा, हम कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे EC वाला, आपका CDE, कौन सा वाला है CDE, हमें कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है CDE, जिसमें क्या आ जाएगा EC और इसकी हाइट कहां पर आने वाली है DN, हाइट कहां पर आने वाली है DN। तो इसको ले लेते हैं हम यहां पर, इसको यहां पर हम शो करेंगे, इसको यहां पर हम क्या करेंगे शो करेंगे, जल्दी से कर देते हैं। यहां पर हम क्या ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE नहीं है इसका नाम क्या है CDE, क्या नाम है हमारे ट्राइंगल का CDE, 1/2 और हाइट क्या है यहाँ पर EC और सॉरी बेस क्या है यहाँ पर EC और हाइट क्या है यहाँ पर DN। ये कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5। हमें ऊपर क्या लाना है AE, नीचे क्या लाना है EC, ऊपर देखो AE है नीचे क्या है EC है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो लिख देते हैं डिवाइड डिवाइड फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ वाली इक्वेशन से फिफ्थ वाली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DN। ये हमारे ऊपर वाले ट्राइंगल का, नीचे वाले ट्राइंगल का 1/2 इंटू EC इंटू DN, DN कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, क्या आ गया यहाँ पर AE/EC। इसको कौन सी इक्वेशन मानेंगे 6। जो प्रूव करना था उसका LHS AD/DB और RHS AE/EC, बट इसको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बट बेस का ट्राइंगल BDE है और यहाँ पर CDE है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद करिए लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब पैरेलल लाइन के बीच में, जब पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ जाते हैं, यहां पर देखिए ये एक ट्राइंगल और अगर हम बात करें ये इसका दूसरा ट्राइंगल, दोनों की बेस कैसी है कॉमन, और अगर हम बात करें पैरेलल लाइन के बीच में है तो इनका एरिया कैसा रहने वाला है सेम, मतलब जो BDE का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा CDE, न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन, जो AD बाय DB है वो किसके बराबर है, AE बाय EC के। तो जैसा कि पहले वाले पार्ट ने बोला कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहां पर लाइन को पैरेलल बनाते, क्या बनाते हैं, लाइन को पैरेलल बनाते हैं, तो साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये आ गया हमारा फर्स्ट साइड वाला, और अगर हम बात करें ये आ गया हमारा सेकंड साइड। हमने देखा ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों ट्राइंगल सेम है तो एरिया डायरेक्टली सेम हो जाता है, और नीचे वाले जो ट्राइंगल है वो सेम बेस पे बने हैं और वो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल। एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल, जिस वजह से AD बाय DB किसके बराबर, AE बाय EC के। तो जो पहला वाला पार्ट था वो हमें दिया हुआ था, जिसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। पहला वाला पार्ट जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लो, ये इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आ जाते हैं आगे। आगे के लिए इन्होंने हमसे क्या कहा उसे हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हेंस इन ट्राइंगल PQR, तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है PQR, इसके अंदर प्रूव दैट अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR at L and M respectively such that LM parallel QR। इस क्वेश्चन में LM पैरेलल दिया है QR के, मतलब साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल, और ये साइड्स की क्या दी है हमें, वैल्यू। एक पर्टिकुलर पार्ट की क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। चलो अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पर जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला कौन सा ट्राइंगल है, PQR, तो बना लेते हैं हम कौन सा वाला ट्राइंगल, PQR वाला ट्राइंगल। इन्होंने बोला L नाम की लाइन है, L नाम की लाइन है यहाँ पर, तो हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये हमने लाइन सेगमेंट बना ली, इसका नाम क्या है, L है। PQ वाली साइड को L पर और PR वाली साइड को कहां पे कर रही है, M पर। अब इनकी वैल्यूज दी है, क्या क्या वैल्यू दी है, PL जो है वो कितना है, 5.7, कितना है, 5.7। PL जो है ये कितना है, 5.7। और अगर हम बात करें जो आपका PQ है ये कितना है, 15.2, कितना है, 15.2। पूरा का पूरा जो PQ है ये कितना है, 15.2 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें क्या दिया हुआ है, MR, क्या दिया हुआ है, MR, जो कि कितना है, 5.5। हमें क्या निकालना है, PM निकालना है। तो याद करिए हम लास्ट थ्योरम से पढ़कर आए, या हम कह सकते हैं प्रूव्ड अबव से, तो लिख लो BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर आपकी लाइन पैरेलल है, अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो यहां पर जो साइड्स का रेशियो होगा PL बाय LQ वो किसके बराबर होगा, PM बाय MR के। किसके बराबर होगा, PM बाय MR के। PL कितना दिया है, 5.7, कितना दिया है, 5.7। बट LQ की डायरेक्ट वैल्यू दी है, नहीं दी। पूरा PQ दिया है और PL दिया है, अगर PQ में से PL माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, LQ। इसको माइनस करके देख लेते कितना आ रहा है, PQ माइनस PL। 15.2 में से माइनस करना है 5.7, तो ये कितना बचेगा, पॉइंट हटा दो अभी फिलहाल के लिए, 5 माइनस करो 10 बचा, यहां से 2 पॉइंट हटा बचा 0.5 बचा, 0.5 हटा दो, ये कितना बच गया, 9.5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 9.5। PM हमें निकालना है और ये दिया है 5.5। डिवाइड का 5.5 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, कितना होगा, 5.7 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 9.5 इज इक्वल टू PM। इसके एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट क्या कर देंगे, कैंसल। फिर अगर हम बात करें इसका एक पॉइंट यहां से हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो लग जाएगा, एक जीरो, यानी 10 आ जाएगा। 5 11 जा, 5 1 जा, और अगर हम बात करें हो जाएगा 5 9 जा, 19 1 जा, 19 3 जा, 11 इंटू 3 33 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू PM। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर। आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप ऐसा करके आएंगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं 5 में से 5 आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अननेसेसरली आप क्या करते हैं, ट्राइंगल से डरते हैं, बल्कि जो ट्राइंगल्स है अगर आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आपको डर नहीं लगेगा। याद करिए लास्ट टाइम में हम पढ़कर आए थे, अगर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
हाफ के साथ बेस और हाइट को लेना पड़ेगा। तो हमने उसी वजह से क्या करा, यहाँ पर जो बीपीटी वाली थ्योरम थी उसको भी सॉल्व करके दिखाया, उससे जो रेशियो आया उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर पार्ट की वैल्यू को निकाल लिया। ये पर्टिकुलर पार्ट जिन्हें नोट करना है वो नोट कर लो। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमें 2025 के पेपर में ही देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, AP एंड DQ आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। हमारे पास कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ये हम पहला वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमने बना लिया दूसरा ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल में बोला गया एक एक मीडियन है, पहले ट्राइंगल की ये मीडियन बना देते हैं, और अगर हम बात करें दूसरे वाले ट्राइंगल की मीडियन ये हमने बना दी। इनका नाम रख लेते हैं, जैसा कि ABC और DEF, ये आ जाएगा ABC और ये आ जाएगा DEF, और क्या बताया गया AP, ये P है और ये क्या है, Q है। ये क्या है आपका, Q है। तो इन्होंने बोला दो ट्राइंगल है जिसमें AP क्या है यहाँ पर, मीडियन, DQ क्या है यहाँ पर, मीडियन। आगे पढ़ते हैं, वेयर ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू DEF। ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के कैसा है, सिमिलर। कैसा है, सिमिलर। AB बाय DE, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। DE बाय DQ, हमें क्या करना है, DE लेकर आना है। DE, AB बाय D तो लिया है, AP बाय DQ। तो अगर हम देखें ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो दोनों जो ट्राइंगल है उनके CPST वाले पार्ट से क्या ला सकते हैं, साइड का रेशियो ला सकते हैं। याद करिए जो बुक वाला क्वेश्चन था एग्जैक्ट ऐसा ही था। हमने क्या किया था, B वाले एंगल को किस एंगल के बराबर बता दिया था, Q के बराबर। एग्जैक्ट वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं AP, और अगर हम बात करें DQ क्या है, AP एंड DQ आर मीडियन। ये दोनों के दोनों क्या है, मीडियन है। मीडियन की वजह से क्या होगा, जो 2BP है वो बराबर होगा BC के। AP ने क्या कर दिया, BC वाले पार्ट को 2BP या 2PC में डिवाइड कर दिया। वैसे हम कह सकते हैं जो 2EQ है वो किसके बराबर होगा, EF के। पूरे EF की जगह क्या लिख सकते हैं, 2EQ। क्या लिख सकते हैं, 2EQ। और क्वेश्चन में गिवन दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर है DEF के। अब इन ट्राइंगल के सिमिलैरिटी से क्या यूज करना है, AB बाय DE लाना है और BC बाय क्या लाना है, EF लाना है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहां से ले लेते हैं AB लिया है तो यहां से क्या आ जाएगा, DE, यहां से ले लिया BC और यहां से क्या आ जाएगा, EF की जगह क्या लिख सकते हैं, 2EQ, और BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BP। लिख लेते हैं, ये क्या होगा हमारा, AB बाय DE, और ये हो जाएगा 2BP। BP के साथ क्या आ जाएगा, 2EQ, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, तो ये आ जाएगा AB बाय DE, BP बाय EQ। जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, एक बार वापस देख लो। क्या करा हमने, जो AP है ये क्या है, मीडियन क्या करती है, एक पर्टिकुलर लाइन को दो भाग में डिवाइड करती है, और हमें किस पार्ट की जरूरत है, BP की। तो कितने BP लिए हमने, 2 BP लिए। फिर यहाँ EQ की जरूरत है तो हमने DQ से क्या लिख दिया, जो EF है वो किसके बराबर है, EQ के बराबर है। हम इन दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं। जब छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे तो AB का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, DE के साथ। आ गया DE के साथ। फिर BC और EF को, BC को किस में बदलेंगे, BP में बदल दिया, और EF को किस में बदलना है, EQ में। किस में, EQ में। चेंज कर दिया, 2 से 2 कैंसल, दोनों साइड का रेशियो आ गया। और इस वाले सिमिलर ट्राइंगल से इस एंगल को इस एंगल के बराबर ले लेते हैं। B वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, E के बराबर है। अब दोनों छोटे ट्राइंगल उठाते हैं। पहला वाला ट्राइंगल ABP, दूसरा वाला DEQ। यहाँ पर ABP, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है ये कौन सा है, DEQ। कौन सा वाला ट्राइंगल है, DEQ। ऊपर प्रूफ कर चुके हैं AB बाय जो DE है वो बराबर है BP बाय EQ के। कहाँ लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। और एंगल B जो है बता चुके, इसका भी क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ये वाली साइड का रेशो इस साइड के साथ, ये वाली साइड का रेशो इस साइड के साथ, और दोनों के बीच वाला एंगल। अगर आपने ट्राइंगल वाली वीडियो देखी तो आपको याद होगा, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल मतलब कौन सी वाली सिमिलैरिटी लग रही है,
ABP सिमिलर है DEQ के साइड एंगल साइड से। किससे है? साइड एंगल साइड से। और अगर यहाँ पर ये रेशियो बराबर आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AB बाय DE, AP बाय DQ क्या ले सकते हैं, AB बाय DE, AB पहले वाले दो, इसके भी पहले वाले दो, और यहां से AP बाय DQ, AP बाय क्या ले सकते हैं, DQ। और इसको कंपेयर करके देख लो, AB बाय DE, AB बाय DE, AP बाय DQ, AP बाय DQ, यही लाना था, ये हमारा आ गया। इतना ज्यादा आसान है, इतना ही आसान है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। नोट कर लो, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा किस साल का है, ये 2020 वाला है। कौन से साल वाला है, 2020 वाला। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल BC, जो PQ है ये BC के क्या है, पैरेलल, BC के क्या है, पैरेलल। और आपको BC कितने सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की, PQ कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है, 7.5। आपको AQ निकालना है, क्या निकालना है, AQ निकालना है। अब इसको कैसे निकालें, ये वाले क्वेश्चन तो हमने करे नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब एक बात का आप यहां पर ध्यान दीजिए। अगर हम यहां पर क्या करें, एक APQ वाला ट्राइंगल ले ले, कौन सा, APQ वाला ट्राइंगल, और ABC वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दे तो क्या लिख सकते हैं, AQ बाय AC। AQ बाय क्या लिख सकते हैं, AC। तो AQ निकालना है, AC उसके अपॉन में आ जाएगा, PQ बाय क्या आ जाएगा, BC। बट आप बोलोगे करना कैसे, इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ क्वेश्चन इसके जैसे ही आने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर लाइन की कैसी है, पैरेलल। कैसी है, पैरेलल। अगर आप ध्यान दें, ये क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल। ये क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं, इन एंगल को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर, वैसे हम ये वाला ले सकते हैं, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो इसके बराबर। एंगल एंगल से बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर मतलब उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा आ जाएगा, प्रोपोर्शन में। साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में, तो हम साइड की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, जैसा हमने डिस्कस किया वैसे ही क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या दिया है, जो PQ है वो किसके पैरेलल है, PQ पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं PQ पैरेलल BC। PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, छोटा और एक बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। ध्यान दो, कौन सा, APQ, ABC, इनको क्या करना है, सिमिलर। कैसे सिमिलर करेंगे, लिख लेते हैं, ट्राइंगल APQ और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, ABC। कौन सा वाला है, ABC। यहां पर आ जाएगा ABC ट्राइंगल। अगर हम ध्यान दें, APQ एंगल, ABC एंगल कैसे होंगे, ये एंगल APQ बराबर होगा ABC के, वैसे AQP ACB के बराबर होगा। किसके, AQP जो है ये बराबर होगा ACB के। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल होने के वजह से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। अब यहां पर अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं APQ वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ABC के। किसके सिमिलर है, ABC के। कौन से वाले से है, एंगल। और एक बार अगर इतना कर दिया तो उसके बाद तो समझ लो आपकी चांदी चांदी है, आपका सोना ही सोना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर आप देखें AP आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, AP आ गया, AP, और यहां से क्या आ जाएगा, AB आ गया। फिर क्या आएगा, PQ आ गया, यहां से क्या आ जाएगा, BC। फिर एक आएगा AQ, और क्या आ जाएगा आपका, AQ के साथ AC। ये कैसे होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो सारी साइड का रेशियो कैसा हो जाता है, बराबर। कैसा हो जाता है, बराबर। अब आपको दिया क्या क्या है, AP और AB दिया है, नहीं दिया, मतलब इसको एलिमिनेट कर देंगे। PQ कितना दिया है, PQ अगर आप ध्यान से देखें, PQ दिया है 3,
यहाँ पर लिख लेंगे 3, BC कितना दिया है 9, BC की जगह रख लेंगे 9, AQ कितना दिया है, AQ तो निकालना है, AQ निकाल लेंगे, AC कितना दिया है 7.5, कितना दिया है 7.5। ये डिवाइड वाला जो नंबर है ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में ले आते हैं, कितना होगा ये 3 into 7.5 divided by 9 is equal to AQ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 1 जा, और ये 3 के टेबल में कितने बार में आएगा 3 2 जा 6, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, 3 5 जा 15। तो जो AQ है ये कितना है आपका 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको पैरेलल लाइन दिखे और वहां पर बोला जाए कि जो आपको पैरेलल वाली साइड की वैल्यू दी है, इसका मतलब आपको क्या करना है, ट्राइंगल को सिमिलर, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बीपीटी नहीं लग रही है, बीपीटी नहीं लग रही है, क्या लग रही है सिमिलैरिटी, क्या लग रही है सिमिलैरिटी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्योंकि इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन जो अगले साल के क्वेश्चन पेपर है उनमें भी आए हैं, जिन्हें नोट करना है कर लो। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, अगला वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पर, अमन गोस 5 मीटर ड्यू वेस्ट। जो अमन नाम का एक लड़का है ये क्या करता है 5 मीटर वेस्ट में जाता है एंड देन 12 मीटर्स नॉर्थ, और 12 मीटर कहां जाता है नॉर्थ। 5 मीटर वो पहले वेस्ट गया, फिर 12 मीटर कहां गया वो नॉर्थ में गया। तो आपको बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज्यादा दूर है। अब ये समझने के लिए याद करिए, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डायरेक्शन। सबसे पहले जहां से हम शुरू करते हैं उसको हमेशा क्या मानते हैं, 0 डिग्री। क्या मानते हैं, 0 डिग्री। मतलब आप शुरू कहां से कर रहे हो, 0 से। ऊपर वाला पॉइंट हमेशा नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, ये ईस्ट रहता है, और ये क्या रहता है, वेस्ट रहता है। वो पर्टिकुलर बॉय 5 मीटर कहां जाता है, वेस्ट में। 0 से स्टार्ट करेगा, 5 मीटर वेस्ट में जाएगा। मान लो वो कहां तक आ जाता है, ए वाले पॉइंट तक। ये ओ वाला पॉइंट, ये कौन सा वाला पॉइंट है, ओ डैश वाला पॉइंट है। ओ डैश से ये कहां तक चला जाता है, 5 मीटर। आगे इन्होंने बोला 12 मीटर्स नॉर्थ। अब नॉर्थ जाने के लिए कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ए वाले पॉइंट से ये ऊपर चला गया कहां तक, बी वाले पॉइंट तक। ये नॉर्थ में है और कितने मीटर गया, 12 मीटर। आपसे पूछा गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, मतलब हमें क्या निकालना है, ओ डैश बी। क्या निकालना है, ओ डैश बी। कौन सा वाला ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। हमेशा जब एग्जैक्ट ऊपर हम जाते हैं तो कितनी डिग्री पे जाते हैं, 90 डिग्री पे। 90 के सामने वाली साइड निकालना है। ओ डैश बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। प्लस का क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। ये हमें निकालना है ओ डैश बी का स्क्वायर। ओ डैश ए जो है, ओ डैश ए जो है ये कितना है, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, और ये कितना दिया है 12। 12 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। 12 का कितना होता है 144। दोनों को प्लस करेंगे 169 आता है। इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो वो पर्टिकुलर बॉय अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज्यादा दूर है, 13 मीटर। कितने मीटर है, 13 मीटर। नोट कर लो जरा, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है हमसे, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ कितने मीटर, 57 मीटर लॉन्ग। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पढ़ा जैसा क्वेश्चन लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि याद करिए हमने बुक के जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें ये वाले जो क्वेश्चन था इसका जैसे 2 अलग अलग क्वेश्चन थे जिनको हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके। मतलब वैसा ही क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी को डीपली पढ़ा है आपने तो आपको किसी भी पॉइंट में झंझट नहीं होने वाली, और आप बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आगे चले जाएंगे। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो और आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लोगे, जो भी डाउट है उसे क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। एक वर्टिकल पोल है कितने मीटर का, 19 मीटर। तो मान लेते हैं ये वो वर्टिकल पोल है, क्या नाम रख लेते हैं, ए बी रख लेते हैं। कितना बड़ा है, 19 मीटर का। कास्ट है शैडो 57 मीटर लॉन्ग। तो ये ग्राउंड पर ये शैडो बना रहा है, इसको नाम दे देते हैं सी। ये कितना है, 57 सेंटीमीटर का।
एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, और सेम टाइम पर एक टावर है। अब हमें पता है टावर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। टावर मान लिया जो कितना बड़ा शैडो बना रहा है 51 मीटर का, तो ये कितने बड़ा हो गया 51। यहां पर लिख लेते हैं ट्राइंगल का नाम, P आ गया, Q आ गया और ये क्या आ गया R आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कितना दिया, ये 51 दिया है, ये देखो ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो ये भी क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट निकाले कैसे, निकालने के लिए इस ट्राइंगल को इसके क्या करना पड़ेगा सिमिलर। तो ले लो ट्राइंगल ABC और दूसरा वाला ले लेते हैं PQR। ABC में एंगल भी कितने डिग्री का 90, क्योंकि पोल कितने डिग्री पे खड़ा रहता है 90 डिग्री पे। PQ भी कितना होगा 90, क्योंकि आप कितने डिग्री पे चीजों को लगाते हैं 90। क्या घर में आपका जो पिलर है वो तिरछा बना हुआ है क्या, क्या आपका घर ऐसे दूसरी तरफ झुक रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे घर हमेशा कैसे रहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहते, कितने डिग्री पे रहते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर ये दोनों जो एंगल होंगे, एंगल B बराबर एंगल Q कितने कितने डिग्री के होंगे ईच 90 डिग्री, कितने डिग्री ईच 90 डिग्री। फिर हमें पता है जो ये C वाला और जो R वाला एंगल होगा ये क्या होगा थीटा होगा। अब मैं थीटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिन के समय में मान लीजिए आप खड़े हैं और ये बगल में आपका दोस्त खड़ा हुआ, सनलाइट पीछे से आ रही है। अब बताओ दोनों के ऊपर सन जो है वो क्या अलग अलग एंगल बनाएगा, नहीं, सेम टाइम पे जो सन रहता है वो सेम डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब जो C है यहाँ का और यहाँ का जो R है वो किसके बराबर है थीटा के बराबर। और अगर आपसे कोई पूछा थीटे के बराबर क्यों है तो आप बता देंगे एंगल made by sun at the same time are equal। तो इसे याद रखेंगे कि जो एंगल सन बनाता है सेम टाइम पे वो कैसा रहता है इक्वल रहता है। दो एंगल बराबर हो गए मतलब दोनों जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, किसके सिमिलर है PQR के। एंगल से परपेंडिकुलर क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AB, यहाँ पर क्या है PQ, बेस क्या है BC और यहाँ पर क्या है QR। AB कितना है 90, PQ हमें निकालना है BC कितना दिया हुआ है 57 और ये कितना दिया है 51। डिवाइड से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कितना हो जाएगा 19 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 57। 19 वन जा 19 थ्री जा 3 वन जा 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा 3 वन जा 3 7 जा। तो उस पर्टिकुलर टावर की जो हाइट है वो कितनी है 17 मीटर। कितने मीटर है 17 मीटर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया। नोट कर लो जरा, अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, तो जैसा कि हम आ गए थे अगले क्वेश्चन पर। अब यहां पर अगर हम बात करें क्या दिया हुआ है और ये किस साल का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था 2022 में। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है वो आपस में कैसे हैं सिमिलर, आपस में कैसे हैं सिमिलर, सच दैट एंगल A कितना दिया है 31, एंगल R कितना दिया है 69। सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल A जो है ये कितना दिया हुआ है हमें 31 डिग्री, एंगल R जो है ये कितना दिया है 69 डिग्री। और क्या पूछ रहे हैं हमसे, देन द एंगल Q, कौन सा वाला एंगल बताना है एंगल Q बताना है। देख लेते हैं सबसे पहले ये ट्राइंगल हो गया हमारा पहला वाला जिसका नाम क्या है ABC, दूसरा वाला ले लेते हैं जिसका नाम क्या है PQR। अब अगर आप ध्यान दें ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR के, दैट मीन जो A वाला एंगल है ये किसके बराबर है P वाले के बराबर, जो B वाला एंगल है ये किसके बराबर है Q वाले के बराबर, और जो C वाला एंगल है ये किसके बराबर है R के बराबर। किसके बराबर R के बराबर। A वाला दिया है 31, A अगर 31 है तो सिमिलैरिटी की वजह से P भी कितना हो जाएगा 31। एंगल R 69 है, R अगर 69 है तो C वाला भी कितना हो जाएगा 69। यानी एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q अगर हम करें तो तीनों का सम कितना आता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का जो सम है वो कितने डिग्री का है 180 डिग्री।
P वाला एंगल हमारा 31 है, Q हमें फाइंड करना है, R हमारा 69 आ गया है, इज इक्वल टू 180। 31 प्लस 69 करें कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। 100 प्लस Q इज इक्वल टू कितना है 180, कितना है 180। प्लस का जो 100 है वो कहाँ चला जाएगा माइनस में, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, यानी जो एंगल Q है ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है ये कैसा है हमारा कैसा है हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चे लोग आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सिमिलैरिटी लगाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं जितने ज्यादा सजेशंस आप हमें यहाँ पर देंगे उतना ज्यादा हमारे इंप्रूव होने के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नया है जिस वजह से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बट हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में एक भी डाउट नहीं रह जाए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है, इन द गिवन फिगर। अब गिवन फिगर दिया है, गिवन फिगर देखते हैं, CAB नाम से क्या दिया है गिवन फिगर। इन्होंने बोला व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक PQ पैरेलल AB, मतलब हमें PQ को किसके पैरेलल बताना है AB के। अब AB और PQ अगर पैरेलल है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियरली बोला इन्होंने कि ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिसके वजह से PQ पैरेलल हो जाएगा किसके AB के, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा AB के। अब देखिए अगर ये पर्टिकुलर जो लाइन है अगर ये इस लाइन के पैरेलल है तो क्या लगा सकते हैं हम BPT, क्या लगा सकते हैं बाय BPT। अब BPT क्या कहती है CP अपॉन PA, CQ अपॉन BQ या QB। तो यहां पर लिख लेंगे CP अपॉन क्या आ जाएगा PA इज इक्वल टू क्या आएगा CQ अपॉन QB। वैल्यूज को रख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो CP वाली वैल्यू है, CP वाली वैल्यू कितनी है x+3। होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पर क्या लग गई है BPT, BPT की वजह से CP बाय PA, CP बाय PA जो होगा वो CQ बाय QB होगा। क्या होगा CQ बाय BQ। वैल्यू रखते हैं, CP की वैल्यू हमने देखा कितनी है x+3, यहाँ रख लेते हैं x+3। PA जो है ये कितना है 3x+19, तो यहां रखेंगे 3x+19 इज इक्वल टू में CQ की जो वैल्यू है ये कितनी है x है, यहाँ x रख लेते हैं और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 3x+4, कितना आ जाएगा 3x+4। अब हमें एक बात पता है जो यहाँ डिवाइड में साइन है वो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड वाला जो मल्टीप्लाई है ये कहाँ चला जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई में। कितना होगा x+3 इंटू 3x+4, और अगर हम बात करें इस साइड कितना होगा 3x+19 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x इंटू 3x कितना हो जाएगा 3x²। फिर अगर हम बात करें x इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, x का x आ जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू में 3x इंटू एक्स कितना होगा 3x²। 19 इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा 19x। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी प्लस का 3x, यहाँ भी प्लस का 3x², दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। 9 और 4 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 13x+12, और यहाँ पर कितना है 19x। x वाली वैल्यू RHS में कैसी है बड़ी है, इसका मतलब इसको प्लस से कहाँ भेज देंगे माइनस में। कितना हो जाएगा ये हमारा 12 इज इक्वल टू में 19x माइनस 13x। 19 में से 13x जाएगा कितना बचेगा 6x, ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ रह जाएगा x, और x को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी अगर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो किसी भी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब तक आप रटते रहेंगे, जब तक आप सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप देखना क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उनको हम अच्छे से कर सके। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आसान है।
आपको याद करिए, एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिसमें हमने ट्राइंगल को सिमिलर करके जो हमारी ये साइड वाली साइड्स का रेशो था उसको हमने बेस के रेशो के साथ इक्वेट करा था। सिमिलर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं आपको पहले से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में ये डिमांड होने वाली है और हम इस तरीके का डायग्राम देख के ही क्वेश्चन को आधा छोड़ देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, इस पर्टिकुलर फिगर में क्या बोला गया, एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी। जो एक्स जेड है वो बीसी की कैसी है, पैरेलल। एक्स जेड जो है वो बीसी के कैसी है, पैरेलल। बीसी के कैसी है, पैरेलल। और आगे पढ़ते हैं, ए जेड जो है, ए जेड वाला जो पार्ट है, ए जेड वाला पार्ट हमें कितना दिया हुआ है, ए जेड को लिख लेते हैं। ए जेड हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। जेड सी ये नीचे वाला पार्ट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। बीएम वाला जो पार्ट है ये कितना है, 3 है। बीएम वाला पार्ट कितना है, 3 है। और अगर हम बात करें एमसी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एक्स वाई। आपको क्या निकालना है, एक्स वाई। यहां पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एक्स वाई। क्या निकालना है, हमें इस पर्टिकुलर साइड की वैल्यू निकालना है। अब याद करिए कैसे निकाला था। अगर हम यहाँ पर ए जेड वाई वाले ट्राइंगल को ले ले। पहले ए जेड वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स जेड जो है उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्स वाई। उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्स वाई। तो अगर हम वाई जेड निकाल ले और इस कंप्लीट वाली साइड के साथ इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। चलो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें एक बात पता है, जो ए जेड अपॉन ए सी होगा वो वाई जेड अपॉन क्या हो जाएगा, सी एम। क्या हो जाएगा, वाई जेड अपॉन सी एम। ए जेड के नीचे क्या आ जाएगा, ए जेड के नीचे आएगा हमारा ए सी। ए जेड के नीचे क्या आएगा, ए सी। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। हाँ दिख रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें, ए जेड के साथ हमने छोटे वाले ट्राइंगल ए जेड वाई ए सी एम वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ए जेड के साथ क्या आएगा, ए सी आएगा। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वाई जेड के साथ एम सी। वाई जेड के साथ क्या आ जाएगा, एमसी। वाई जेड के साथ क्या आ जाएगा, एमसी। ए जेड की वैल्यू रखते हैं। ए जेड कितना दिया हुआ है, 3। ए सी पूरी वाली साइड निकालना है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 + 2 कितना होगा, 5। वाई जेड दी है क्या, नहीं दी। तो वाई जेड को क्या करेंगे, वाई जेड की तरह रख देंगे। सी एम या एम सी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। डिवाइड का जो नंबर है ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वाई जेड। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। वाई जेड कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब हमने वाई जेड वाले पार्ट को तो निकाल लिया। अब अगर हम ए जेड एक्स या ए एक्स जेड वाले ट्राइंगल को ए बी सी वाले ट्राइंगल के साथ ले ले तो क्या रेशो आएगा हमारा, क्या रेशो आएगा यहाँ पर, ए जेड के साथ क्या आएगा, ए सी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जैक्ट पूरा पार्ट लेना है, पूरे पार्ट को अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय क्या होगा, बी एम प्लस एम सी। बी एम प्लस क्या होगा, एम सी। हमने ये 2 पार्ट क्यों लिए, क्योंकि अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, ए एक्सजेड ए बी सी। ए एक्सजेड ए बी सी, ए जेड बाय ए सी हुआ, ए जेड बाय ए सी हुआ। यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, बी एम प्लस सी एम, बी एम प्लस सी एम। यहाँ पर अगर हम बात करें, ए जेड कितना दिया हुआ है 3, ए सी कितना दिया है 5। एक्स वाई वाला पार्ट तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है। तो एक्स वाई को क्या रखेंगे, एक्स वाई, वाई जेड अभी हमने कितना निकाला 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। बी एम कितना दिया है 3 और ये कितना दिया है 5। 3 + 5 कितना होगा 8। 8 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5। एक्स वाई प्लस 3, अगर 5 से डिवाइड करें 5 4 20, पॉइंट लगा देंगे 4 0 40, 8 बार में प्लस का जो 3 है ये कहाँ जाएगा, माइनस में। कहाँ जाएगा, माइनस में। तो एक्स वाई जो है ये कितना हो जाएगा 1.8। कितना हो जाएगा 1.8। तो हमने क्या किया, जो एक क्वेश्चन में सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया यूज किया था, सेम क्राइटेरिया यहां पर यूज किया।
मे भी हो सकता है आप में से कुछ पर्टिकुलर बच्चों को ये ना समझ में आए कि हमने जो ट्राइंगल है इन्हें सिमिलर कैसे किया। तो देखिए उसके लिए आसान रास्ता, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा वाला, ए वाई जेड वाला, और अगर हम बात करें एक ले रहे हैं ए एम सी वाला ट्राइंगल, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के कैसी है, पैरेलल। इसको अगर ट्रांसवर्सल माने तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले का कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स जेड ए एम सी वाला ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का रेशो कैसा आ जाता है, इक्वल। साइड का रेशो कैसा आ जाता है, इक्वल। और अगर हम बात करें जब हमने ए एक्स जेड ए बी सी वाला ट्राइंगल लिया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग। वो ऑलरेडी कैसा है, करस्पॉन्डिंग, जिसके वजह से ये साइड का रेशो आया। वाई जेड को निकालना जरूरी था ताकि इस पर्टिकुलर पार्ट में उसे क्या करा जा सके, सब्स्टिट्यूट। क्या करा जा सके, सब्स्टिट्यूट। तो अगर आप सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को अच्छे से याद रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब अगर हम बात करें अगला वाला जो क्वेश्चन है ये क्या दे रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। क्या दिया है हमें, ट्राइंगल एबीसी, PQ जो है वो BC के पैरेलल है। मतलब जो PQ है वो हमने बीच में एक लाइन बना दी है ताकि उसको हम क्या ले सके, पैरेलल। कैसे ले सके, पैरेलल। जो PV वाली साइड ये कितनी दी है, 6, AP वाली साइड कितनी दी है, 4, AQ वाली साइड कितनी दी है, 8। कितनी दी है, 8। हमें किसकी लेंथ निकालना है, AC की। किसकी निकालना है, AC की। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल किस नाम का है, ABC। किस नाम का है, ABC। इसके अंदर PQ नाम की एक लाइन बनाई ताकि इसको क्या बता सके, पैरेलल। जो PQ है वो BC के कैसी है, पैरेलल। PB जो है ये कितना है, 6, AP कितना है ये हमारा, 4, AQ कितना है हमारा, 8। और अगर हम बात करें हमें पूरे AC की लेंथ निकालना है। अब अगर इस साइड का रेशो बनाने जाएं इस पैरेलल से तो क्या बनना चाहिए, AP बाय AB। अब मैं AP बाय AB क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर AC निकालना है। क्या निकालना है, यहां पर AC निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AQ बाय AC। AP आपको कितना दिया है, 4, बट हमें AB डायरेक्ट नहीं दिया। 4 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 4 + 6 कितना होगा, 10। AQ कितना दिया है, 8। AC नहीं दिया। डिवाइड का जो 10 है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड का जो AC है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 × AC इज इक्वल टू क्या होगा, 10 × 8। मल्टीप्लाई वाला 4 आ जाएगा डिवाइड में, 10 × 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4 2 जा, AC को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा वाला है, बी वाला। इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन ही आते हैं ट्राइंगल से, आप अननेसेसरली उससे डर जाते हैं कि हमें कितना ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप अच्छे से करें तो शायद आप हर क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाएंगे और ट्राइंगल में से 8 मार्क्स लेकर आ पाएंगे। जो कि हमने क्या किया है, डिसाइड किया है कि जो ये ट्राइंगल है ये हमें डरा नहीं सकता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आया था 2024 में। 2024 मतलब एक पेपर या 2 पेपर कहें, 2 पेपर पहले ही हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। पढ़ते ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पर, और एडी का जो स्क्वायर है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ हमारी बुक जैसा हमें दिख रहा है। याद करिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14, 15 या 13 कुछ था, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। एग्जैक्ट वैसा नहीं है बट इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो एक्यूरेट वही लगने वाले हैं। अगर उस क्वेश्चन को अच्छे से कर आए हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे से बन जाएगा। और अगर अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं देखा है या उस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है लास्ट वीडियो की, जहां पर हमने ट्राइंगल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। जाइए देखकर आइए और आपके ट्राइंगल्स के सारे डाउट को क्लियर करिए। फिलहाल अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रूव करना है कि जो BAC एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जैसा ये कह रहे हैं हमसे
कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये हमने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम रखना पड़ेगा, ये ए है, ये क्या है हमारा बी है, और ये क्या है हमारा सी है। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी। लो हमने परपेंडिकुलर क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। इसका नाम क्या रखना है, डी, और ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। लिख लेते हैं यहाँ पर एडी जो है वो बीसी के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर। कैसी है, परपेंडिकुलर। और एक रेशो दिया है, रेशो क्या दिया है, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। जैसा वहां पर हमने सॉल्व करके दिखाया था, ये ऑलरेडी सॉल्व दिया है। एडी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, एडी इंटू एडी, ये क्या हो जाएगा, बीडी इंटू डीसी। अगर एक एडी को हम डिवाइड में भेज दें, बीडी या डीसी में से किसी एक को नीचे बुला ले, तो ये क्या बन जाएगा, साइड्स का रेशियो। क्या बन जाएगा, साइड्स का रेशियो। तो क्या होगा, एडी, बीडी को यहां से बुला लेते हैं डिवाइड में, डीसी यही रहेगा। और अगर हम बात करें एडी कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ट्राइंगल का नाम देखिए, एडीसी बीडीए, एडीसी बीडीए। तो कौन कौन से ट्राइंगल है, एडीसी, एडीसी ट्राइंगल कौन सा है, एडीसी। और अगर हम बात करें दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, बीडीसी, बीडीसी, बीडीए, सॉरी बीडीए। कौन सा वाला ट्राइंगल है, बीडीए वाला ट्राइंगल। इस रेशो को अगर हमें यूज करना है तो इन्हीं ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रेशो को यूज कर सकते हैं। अब हमें इस पूरे एंगल को कितने डिग्री बताना है, 90 डिग्री। क्लास 9 का ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन याद करिए, वहां पर एक छोटा ट्राइंगल दिया था जिसमें एक साइड को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, आपको याद करिए, यहाँ पर ए दिया था, बी दिया था, और यहाँ पर क्या दिया था, सी दिया था। इस लाइन को क्या करा गया था, एक्सटेंड। इसको क्या करा गया था, एक्सटेंड। ये दोनों लाइन बराबर थी, और अगर हम बात करें ये वाली जो साइड थी वो इसके बराबर थी। हमने क्या किया था, इस एंगल को इस एंगल के बराबर बताया था, इस एंगल को इस एंगल के बराबर बताया था। और जब ये दोनों दो दो बार आ जाते हैं तो 180 का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। वैसे ही कुछ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं। अगर हम कौन सा ट्राइंगल देखें, एडीसी, ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल है। और अगर हम बात करें जो दूसरा वाला ट्राइंगल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, बीडीए। अगर हम इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना ले आए, 180, इस एंगल की जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसको बताएंगे कैसे इक्वल, तो देखो एडीसी वाला ट्राइंगल, देखो एडीसी वाला ट्राइंगल, बीडीए वाला, बीडीए वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से एडी, देखो पहले वाले दो आ गए एडी, तो यहां से क्या आना चाहिए, बीडी, एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी। फिर अगर हम बात करें यहां से आ रहा है डीसी बाय एडी, डीसी बाय एडी। दो साइड का रेशियो हमने ऊपर प्रूफ किया, बीडी, बीडी आ गया, बीडी के साथ क्या आ गया, एडी, बीडी के साथ क्या आ गया, एडी। और अगर हम बात करें डीसी, डीसी के साथ इस वाले ट्राइंगल का डीसी और इसका क्या आ गया, एडी। मतलब इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कैसे, सिमिलर। एक बार वापस बता देते हैं, एडी, एडी, एडीसी वाला ट्राइंगल, एडीसी वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की जो एडी वाली साइड है, एडी वाली साइड है किसके प्रोपोर्शन में है, बीडी के। किसके प्रोपोर्शन में है, बीडी के। मतलब ये वाली जो साइड है ये इसके प्रोपोर्शन में है, किसके प्रोपोर्शन में, इसके। और डीसी वाली जो साइड है, ये डीसी वाली जो साइड है ये किसके प्रोपोर्शन में है, एडी के। मतलब उस तरफ वाले में अगर हम इसको ले ले तो ये इसके बराबर, और बीच में दोनों ये कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। एडीसी और जो बीडीए है ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। साइड एंगल साइड से क्या लिख सकते हैं कि जो एडीसी एंगल है वो सिमिलर है बीडीए के। हमने साइड्स का प्रोपोर्शन उठाया, साइड के प्रोपोर्शन से क्या करा, एक रेशो बनाया, बीच वाला एंगल 90 का लिया, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एस ए एस से क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर हो गए
तो BD वाली साइड पे अगर हम एंगल ले रहे हैं, BD वाली साइड पे ये वाला एंगल ले रहे हैं और ADC में ये वाला ले रहे हैं, तो ये कैसा आएगा, बराबर। नंबर दे दो, इसको हम दे देते हैं 1, इसको क्या दे देते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर, 2 के बराबर। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आएंगे ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, 4 के। 1 को 2 के बराबर बता दिया, 4 को 3 के बराबर बता दिया। किससे बताया है, बाय CPST। किससे बताया है, CPST। ये हमें गिवन दिया था, जिससे हमने ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एंगल कैसे आ जाते हैं, इक्वल। अब अगर हम बात करें हम इस ट्राइंगल के, कौन से वाले ट्राइंगल के, कंप्लीट ABC वाले ट्राइंगल के एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें, तो इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको 1 और 4 की जरूरत नहीं है, 2 और 3 को हमें बताना है। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2। आपको 4 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है, 3 को 3 रहने देंगे और यहां पर भी आ जाएगा 3, 180 डिग्री। 2 और 3 कितने बार हो जाते हैं, 2 बार, तो ये हो गया 2 बार एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब अगर हम बात करें जो मल्टीप्लाई वाला 2 है, 2 1 जा डिवाइड में जाता तो यहां जाता 90। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की अगर हम बात करें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल A है और एंगल A को कितना बताना था, 90। एंगल A को कितना बताना था, 90। तो यहां पर जो हमारा कौन सा वाला एंगल है, BAC वाला एंगल है, ये कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं जो NCERT के कॉन्सेप्ट है उन्हें अच्छे से करो। जब एक बार आप NCERT के कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रह जाता। चलिए, जिन्हें नोट करना है वो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल बनाया, जो साइड्स का रेशियो दिया था उसे प्रॉपर साइड के रेशियो में लाए। फिर हमने देखा जिन दो ट्राइंगल को उठा के हम बीच वाले एंगल का सम ला सकते हैं 90 डिग्री, उनको सॉल्व करने के लिए दोनों ट्राइंगल को क्या बताया, सिमिलर। जिन एंगल्स की जरूरत थी उनको प्रूव किया और BAC कितना आ गया, 90 डिग्री। कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, ये आया था 2024 में, मतलब 2024 ज्यादा पीछे नहीं है, एक पेपर पहले ही ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया था। ABC वाला जो ट्राइंगल है, इसमें जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। अगर हम बात करें ये A है, ये क्या है, B है, ये C है, ये D है और ये क्या है, E है। जो DE वाली साइड है वो किसके पैरेलल है, BC के। AD आपको 2 दिया है, BD आपको 3 दिया है। फिर अगर हम बात करें BC 7.5 है और आपको DE निकालना है, वही क्वेश्चन जो हम लास्ट में करके आए, बट इस बार मैं क्या करता हूं, आपको पूरा दिखा देता हूं कैसे करना है। एक ट्राइंगल लेंगे ADE और दूसरा लेंगे ABC। यहां पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ADE और दूसरा वाला कौन सा है, ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन में करना नहीं है, बट आपको आ जाए कि हम कैसे बेस का रेशियो भी निकाल लेते हैं, इस वजह से इसे हम यहां पर कर रहे हैं। अगर हम ADE में ABC में एंगल A को देखें तो कैसा है, एंगल A कॉमन। एंगल A बराबर एंगल A, क्या लिख देंगे हम यहां पर, कॉमन। फिर हमें पता है कि जो ये D वाला एंगल है, D वाला एंगल है, ये B के कैसा है, करस्पॉन्डिंग। वैसे अगर हम बात करें ये जो E वाला है, ये C वाले के कैसा है, करस्पॉन्डिंग। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ADE बराबर है ABC के। और अगर हम बात करें AED जो है, ये बराबर है ACB के, क्योंकि ये कौन से वाले एंगल है, करस्पॉन्डिंग। कौन से वाले एंगल है, जल्दी बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो अब तक आपको पता लग गया होगा क्या करते हैं हम, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देते। क्या बता देते, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन से वाले से होगा ये, एंगल एंगल एंगल। और हम पढ़कर आए हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, हमें किस साइड का रेशियो चाहिए, हमें चाहिए AD के साथ क्या आ जाएगा, AB। AD पहले दो और इसके पहले दो, AD बाय AB, फिर DE, यहां से क्या लेना है, DE, और यहां से क्या आ जाएगा, BC। किससे बराबर होगा, बाय CPST।
अगर आपके स्कूल में बोले CPST नहीं लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिखना है, तो आप इसको कंप्लीट लिख देना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब अगर हम ध्यान दें, AD कितना दिया हुआ है, AD दिया है 2, AD रख लेते हैं, AB नहीं दिया, BD दिया है, AD में BD प्लस कर ले, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। DE कितना दिया हुआ है, DE हमें क्या करना है, निकालना है, तो DE को हम D रहने देंगे। BC कितना दिया हुआ है, 7.5। अब अगर हम बात करिए डिवाइड से कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा, 2 into 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू DE। 5 बन जा, 5 के टेबल में 15 बार में आता है, बट एक पॉइंट लगाना है, 1.5 आ गया, तो 1.5 into 2 करेंगे 3.0। तो जो DE है वो कितना है हमारा, 3। कितना है हमारा, 3 है। इस तरीके से इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप अननेसेसरली क्वेश्चन से डर जाते हैं। बट जैसा कि अब हमने ट्राइंगल की मेन वीडियो भी देख ली है और PYQ वाली वीडियो भी देख ली है, तो मुझे पता है आप सब क्या करने वाले हैं, 8 में से 8 नंबर लेकर आने वाले हैं। और हम सभी के जो 8 नंबर है फाइनल एग्जाम में वो 100% श्योर हो चुके हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, स्कोर कर लेंगे। अब यहाँ पर ये PYQ वाली जो वीडियो है ये हो जाती है कंप्लीट। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए ताकि आपके जो स्कोर है वो 90-95 आ जाए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं उन सजेशन को दे सकते हैं। कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है तो आप उसको भी आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, हम उसको क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो में, या हम बात करें एक छोटी वीडियो में सॉल्व करवा के दिखा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।